एंड हमने लास्ट में क्या डिस्कस किया था? हमने लास्ट में डिस्कस किया था हाउ टू चूज पोजीशन साइजिंग। ठीक है, तो पोजीशन साइजिंग हमने कैसे कैलकुलेट की थी? पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करने का सिर्फ एक ही मैथमेटिकल तरीका होता है, बाकी आपको किसी ने भी कुछ भी सिखाया वो सब कचरा है। पोजीशन साइज कैलकुलेट करने का सिर्फ एक तरीका होता है, उसको कहते हैं केली क्राइटेरियन। ठीक है, केली क्राइटेरिया को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो केली क्राइटेरिया क्या होता है? केली क्राइटेरिया कहता है कि जब आपके पास एक अच्छी ट्रेड हो तो आपको अपना मैक्सिमम कैपिटल उसके अंदर डाल देना चाहिए, जितना आप डाल सकते हो उतना डाल देना चाहिए। बट अगर आपकी वो अच्छी ट्रेड भी लॉस में चली जाए तो आप बहुत बड़ा कैपिटल लूज कर लोगे। तो आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि आप प्रॉफिट भी मैक्सिमम करो और अपने लॉस को भी मैनेज कर पाओ एंड आप सर्वाइव कर पाओ मार्केट के अंदर ओवर टाइम, ताकि आप एक पॉजिटिव आउटकम क्रिएट कर पाओ। सो उसका आंसर है कि पोजीशन साइजिंग जो होगी वो आपकी कैपिटल इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इनटू विन साइज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इनटू लॉस साइज। तो इसका हमने कल एक एग्जांपल लिया था कि हम नॉर्मल गेम थ्योरी के अंदर जो फेयर गेम्स होती हैं उसके अंदर होता है ना कि कॉइन टॉस करते हैं, तो आधा चांस है कि आप जीतोगे, आधा चांस है कि आप हारोगे। ठीक है, अगर आप जीतोगे तो आपका कैपिटल डबल हो जाएगा, हारोगे तो आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। हमने एक फेक कॉइन टॉस क्रिएट किया था। फेक कॉइन टॉस के अंदर मतलब मैं बस समराइज कर रहा हूँ क्योंकि हमने डिटेल में कल डिस्कस कर लिया था। सो 60% चांस ऑफ विन है, 60% चांस है कि आपका कैपिटल डबल हो जाएगा, 40% चांस ऑफ लॉस है कि आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। इस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये सेम है अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड 1.5:1 है। ठीक है, अगर आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हो तो आपको ये समझ आएगा कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1.5:1 है। ठीक है, तो इसके अंदर मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि अगर आपके पास 100 रुपए का कैपिटल है या जितना भी कैपिटल, आप ट्रेड साइज कितना लोगे? ठीक है, तो हमने ट्रेड साइज देखा था कि ट्रेड साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रेड साइज के लिए हम केली क्राइटेरिया पे गए थे एंड केली क्राइटेरिया आपको क्या बताता है कि केली क्राइटेरिया आपको क्या बताता है कि जब आपका रिटर्न और जब आपका रिस्क इक्वल हो तो आप एवरेज हो जाओगे। ठीक है, एवरेज पे आपको नॉर्मली बेट करना चाहिए। बट जब आपका रिस्क कम हो और रिटर्न ज्यादा हो, तो मतलब देखो यहाँ पे रिस्क इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो इस डायरेक्शन में रिस्क कम हो रहा है। जब आपका रिस्क कम हो जाए और रिटर्न बढ़ जाए तो आपको बहुत ज्यादा बेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये वो वाला क्राइटेरिया है, मतलब क्योंकि हमारा 60% विन रेट है और 40% लॉस रेट है, तो हमें यहाँ पे ज्यादा बेट करना चाहिए। एंड अगेन इस पार्ट पे जहां पर रिस्क ज्यादा है रिटर्न कम है, आपको नहीं बेट करना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द लोग जो करते हैं उसको कैली कहते हैं कि ये सुसाइडल बेटिंग है, इसको आपको नहीं करना चाहिए वरना आप ओवर टाइम अपना कैपिटल खत्म कर दोगे। ठीक है, तो हाँ, अब केली क्राइटेरिया का फॉर्मूला ये था जो आपको देखने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा, बट ठीक है इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि मैंने आपको एक सिंपल फॉर्मूला बता दिया था। अब ये देखते हैं कि अगर आप केली क्राइटेरिया यूज कर रहे होते तो आपकी परफॉर्मेंस किस तरह से रहती। तो अगर आप अपनी सारी की सारी बेट साइजिंग को केली क्राइटेरिया यूज करोगे तो आपका ये येलो वाला ग्राफ बनेगा। हमारा यही टारगेट है, हमें सिर्फ एक दिन पैसे नहीं कमाने, हमें सिर्फ एक दिन 50-100 डॉलर नहीं कमाने, हमें 2 दिन 50-100 डॉलर नहीं कमाने, हमें ओवर टाइम। तो केली क्राइटेरिया जो है ये 500 दिन की बात करता है यहाँ पे। हमें 500 दिन यानी 1.5 साल तक ओवर टाइम प्रॉफिटेबल बनना है। एक दिन में 50-100 डॉलर कमा के कुछ उखाड़ नहीं लोगे आप। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको इस तरह का माइंडसेट क्रिएट करना है जिससे आप ओवर टाइम पैसा कमा पाओ। क्योंकि जिस भी यूट्यूबर की आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हो या इनफैक्ट अगर आप मेरी देख रहे हो, तो मैं आज होऊंगा, लेट सपोज मैं हो सकता है अगले महीने से लाइव स्ट्रीम करना बंद कर दूं या 2 महीने बाद से लाइव स्ट्रीम करना बंद कर दूं। जब मैंने आपको बताया था कि मेरा टारगेट 100 करोड़ कमाना है अगले 2 साल की, मैं उसके बाद लाइव स्ट्रीम नहीं करूंगा। ठीक है, तो एनीवेज आपको इस तरह से अपना स्ट्रैटेजी डेवलप करना है कि आपकी स्ट्रैटेजी हर चीज के ज्यादा लंबी चलती रहे। तो अगर आप केली क्राइटेरिया यूज करते हो तो ये देखो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। सो केली क्राइटेरिया यूज करने से आप ओवरऑल नेट प्रॉफिटेबल मैक्सिमम रहोगे, येलो वाली लाइन। अगर आप केली क्राइटेरिया से ज्यादा रिस्क लेते हो, ठीक है, अगर आप केली क्राइटेरिया से ज्यादा रिस्क लेते हो तो आप इस तरह से एंड अप हो जाओगे। अगर आप केली क्राइटेरिया से कम रिस्क लेते हो तो देखो हमने ये डिस्कस किया था ना कि ज्यादा रिस्क लेने से प्रॉब्लम होती है, वो हमने यहाँ देख लिया। बट अगर आप कम रिस्क लोगे तो भी आप कम पैसा बनाओगे।
सो ये भी क्राइटेरिया है, इसलिए आपको हर चीज को सही से करना है। आपको रिस्क इस तरह से लेना है कि आप प्रॉफिट भी मैक्सिमम करो और रिस्क भी कम करो। और अगर आप रिस्क बढ़ा देते हो तो भी आप कम पैसा कमाते हो, बट अगर आप रिस्क कम कर देते हो तो आप बहुत ही कम पैसा कमाते हो। एनीवेज, मूविंग बैक हियर। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो? तो कैलकुलेट इस तरह से करते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इनटू विन साइज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इनटू लॉस साइज। ये बेसिक गेम थ्योरी और प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर आप अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ विन डालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन क्या है? 60%, यानी कि 0.6। विन साइज क्या है? अगर आप 1 रुपए से खेल रहे हो तो आपका 1 रुपया 2 रुपया हो जाएगा, मतलब आपको 1 रुपया का प्रॉफिट होगा, ये आपका विन साइज है। ठीक है, तो 0.6 × 1 प्लस 0.4, तो अब आते प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है 0.4, एंड लॉस होने पे आप कितना हारोगे? 1 रुपया हारोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इंटू विन साइज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इंटू लॉस साइज इज इक्वल टू 0.2। इसका मतलब आपको अपने 20% कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए जब आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 का मिल जाता है। ठीक है, जब आपको 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए तो आपको, मैं फिर से यहाँ लिख भी देता हूँ, इफ यू गेट अ ट्रेड then you should trade with 20% of your capital। ठीक है, हाँ। तो अगर आपको कोई 1.5:1 का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिल जाता है तो यू शुड ट्रेड विद 20% ऑफ योर कैपिटल। अगर आप 20% ऑफ कैपिटल से ज्यादा से ट्रेड कर रहे हो तो आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो। ठीक है, बट अगर आप 20% से कम से ट्रेड करोगे तो आप रिटर्न कम कमाओगे, एंड रिटर्न कम कमाना ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है रिस्क ज्यादा लेने से। ठीक है, तो हाँ, और ये चीज हो गई। इस चीज को ना मैं एक क्लिप बना के एक काम करता हूँ, इसको मैं क्लिप बना के ना अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, सो दैट आप लोग इसको बाद में भी देख पाओ अगर आप अभी नहीं देख पा रहे। एंड सेम चीज अगर हम ये करें, इफ यू, चलो अब ये बता दो, अगर इस रिवॉर्ड 2:1 का होगा तो आपको कितने कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए? ठीक है, जब तक मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूँ तब तक आंसर कर देना, वरना मैं खुद से ही आंसर लिख दूंगा। ठीक है, तो अगर रिस्क रिवॉर्ड 1.5:1 था तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड 2:1 का होगा तो आपको कितने कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए? जो भी इसका आंसर सही देगा उसको गिव अवे के अंदर एक स्पॉट दे देंगे। ठीक है, जो भी इसका आंसर सही देगा उसको गिव अवे के अंदर एक स्पॉट मिल जाएगा, मतलब उसको 500 रुपये मिल जाएंगे। हाँ, ओके, एक गलत जवाब आ चुका है, दूसरा गलत जवाब आ चुका है, तीसरा गलत जवाब आ चुका है। ठीक है, एनीवेज छोड़ो, मैं खुद ही लिख देता हूँ। तो अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड 2:1 का मिल जाए किसी ट्रेड पे तो आपको 33% ऑफ योर कैपिटल यूज करना है। ठीक है, अब ये चीज आपको हजम नहीं हो रही कि आपको अपना कैपिटल का 1/3 यूज करना है, बट मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अगर आप इस तरह की बेट साइजिंग कैलकुलेट करके फॉलो करते हो हमेशा, मतलब सिर्फ एक बार नहीं, सिर्फ 2 बार नहीं, अगर आप हमेशा ये बेट साइजिंग को फॉलो करते हो तो आपका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि कली का ग्राफ इस तरह से है। अगर आप इससे ज्यादा रिस्क लेते हो तो आपका ग्राफ ये पिंक वाला बनेगा, बट अगर आप इससे कम रिस्क लेते हो तो आपको और ज्यादा खराब होगा। ठीक है, सो रिस्क ज्यादा लेना ये है और रिस्क कम लेना ये है, एंड बेस्ट अगर आप कैली कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो तो आपको मैक्सिमम आउटकम मिल जाएगा। ठीक है, चलो, एनीवेज 30% भी गलत, गलत, सब सब जवाब गलत है। हाँ, शिवम का 33 सही है बस। चलो, ठीक है, अब हाँ, तो शिवम ने इसकी कैलकुलेशन भी दी हुई है। तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है? तो इसकी कैलकुलेशन होगी 0.66 × 1। अच्छा ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी? इसकी कैलकुलेशन होगी 0.66 × 1 प्लस 0.33 × -1। ठीक है, ये बनता है 0.33। इस तरह से कैलकुलेट करके 33% करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज याद रख लो। अगर आप याद नहीं रख सकते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब भी आपको 2:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड वाली ट्रेड मिले तो आपको इस तरह से ट्रेड करना है। ठीक है, चलो, और ये चीज हो गई। और हम क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट स्ट्रीम पे?
हाँ, लास्ट स्ट्रीम पे एक तो मैंने